सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी डी ट्रिपल एस बी के रिगार्डिंग। तो डी ट्रिपल एस बी की आप लोगों को पता है जितनी भी वैकेंसीज है वो आउट हो गई हैं। क्या क्या वैकेंसी आउट हो गई है डी ट्रिपल एस बी के लिए? तो भैया एलडीसी की है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है, ग्रेड 4 की वैकेंसीज है। मतलब ये जो सारी वैकेंसीज है, ये 12th पास वाले बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज लिमिट मैक्सिमम जो है वो 27 तक है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पोस्टें निकली है, क्या क्या फॉर्म निकले हैं। तो देखो, आपका जो पोस्ट आपको दिख पा रही है वो है, पहले है ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की, सर्विसेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, आपका पे लेवल 2 है। कितनी पोस्ट है टोटल? 788 है जनरल की। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 1672 है। ओबीसी की 500 है। भाई बहुत वैकेंसीज हैं, भरो, खुल के भरो। फिर सेकंड आती है आपकी स्टेनोग्राफर की, उसमें भी 57 यूआर है, ओबीसी की 34 है, 143 टोटल है, भरो। फिर आता है आपका एलडीसी कम टाइपिस्ट की, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में है वैकेंसी, टोटल 256 वैकेंसीज है। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आके फिर आपका एक और जूनियर असिस्टेंट आता है एससीईआरटी में, उनकी वैकेंसीज है। तो देखो भैया, वैकेंसीज बहुत सारी है और आप लोगों को अच्छे से भरना है। अब अगर हम आगे आए तो देखो, एलडीसी की वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट आपको दिख रहा है, स्टेनोग्राफर दिख रहा है, एलडीसी जूनियर असिस्टेंट मेड्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सबकी वैकेंसीज आ रखी हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मतलब बहुत खुल खुल कर वैकेंसीज आई हैं। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखो हुआ क्या है कि पहले डी ट्रिपल एस बी के ना हर पोस्ट के अलग अलग पेपर होते थे। ठीक है, हर पोस्ट की आपको अलग अलग फीस भरनी पड़ती थी। मगर इस बार जो डी ट्रिपल एस बी की जो फीस है वो सिंगल फीस है सारे फॉर्म्स की। मतलब आप स्टेनोग्राफर भरो, आप टाइपिस्ट भरो, ये भरो वो भरो, तो भैया क्या होगा, आपकी सिंगल फीस है और कोई आपको फॉर्म अलग अलग से नहीं भरना। आपको कोई भी फॉर्म अलग अलग से नहीं भरना। क्या होगा आपके साथ बता देता हूं मैं आपको। क्या है, एक फॉर्म भरना है, उसमें आपको पोस्ट वाइज क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सिंगल फीस है और सारे फॉर्म्स के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसका आपको बताता हूँ एग्जाम पैटर्न क्या है आपका। तो एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। देखो भैया, एग्जाम पैटर्न में आपका पहले इसमें जीके आती थी, मैथ्स आती थी, इंग्लिश आती थी, हिंदी आती थी। ठीक है, रीजनिंग तो है ही, तो सब 40 मार्क्स का आता था। बट चेंज कर दिया, अब सब 35 नंबर का कर दिया। और इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर जो कि आपके फ्री फंड के मार्क्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। टोटल जो पेपर रहेगा वो 200 क्वेश्चंस का रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। 2 घंटे का पेपर रहेगा ये। जीके जो है वो आएंगे आपके 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के। जनरल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स। न्यूमेरल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, मतलब मैथ्स वगैरह। फिर आपकी हिंदी 35 नंबर की, 35 मार्क्स। इंग्लिश 35 नंबर की, 35 मार्क्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, आपके 200, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्म जो है कौन कौन बच्चे भर सकते हैं। देखो, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म आप भर सकते हो, मतलब जो इसकी लास्ट डेट काउंट होगी कि कब तक आप 27 के हो मैक्स, वो है आपकी 7 फरवरी 2024। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी फॉर्म की भरने की चीज़ें जो हैं वो अभी आउट नहीं हुई कि भैया आप फॉर्म अप्लाई कर सको, वो 9 जनवरी से होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, मैं बता देता हूँ कि इसमें भैया सिंगल है, मतलब सिंगल कॉमन पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं है। मैं बार बार बता देता हूँ, सारी वैकेंसीज अच्छी हैं। सारी वैकेंसीज जितनी मैंने बताई है इनके लिए सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि पेपर ही एक ही है। ठीक है, पेपर एक ही होगा। आपको क्या करना है, पोस्ट वाइज आप प्रेफरेंस दे दोगे, जिसमें नंबर बैठेगा आपका वो बढ़िया काम बैठ जाएगा। जब ये पहला पेपर हो जाएगा, समझ लो आपका जो क्लियर होता है, जैसे कि क्या होगा, जब पहला आपका पेपर हो गया ना, तो उसके बाद पोस्ट वाइज कट ऑफ आएगी। तो समझ लो आपने जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ क्लियर कर दी। जैसे आपने क्लियर कर दी, अब क्या होगा, जो स्टेनोग्राफर वाले, स्टेनोग्राफर के लिए तो स्किल है, तो स्किल टेस्ट होगा सेकंड में। ठीक है, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 एलडीसी क्लियर करा, उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा उसका आपको पता ही है कि भैया वो वर्ड बोलते हैं, वो लिखना पड़ता है, इंग्लिश हिंदी बोथ, मतलब जो सा भी आपका होगा उसमें। टाइपिंग वालों की जो इंग्लिश टाइपिंग है या फिर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग है तो 35 WPM है। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग है तो वर्ड पर मिनट है आपका 30 है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी डी ट्रिपल एस बी को लेके। तो भैया फॉर्म्स आउट है, भर दो, ज़्यादा कोई फीस है नहीं और बड़ी अच्छी नौकरी है। दिल्ली में पोस्टिंग है। और हम तो चलो डी ट्रिपल एस बी के बारे में काफ़ी टाइम से बताते हैं, पढ़ाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं हम लोग। मगर एक चीज़ बताऊंगा, पूरी दुनिया एसएससी के पीछे पागल हो रखी है और डी ट्रिपल एस बी
डीडीए जैसे जॉब्स को लोग नहीं देखते, फिर जब निकल जाती है फिर कल को कोई एएसओ बन जाता है, कोई एलडीसी लग जाता है, फिर आप लोग देखते हो। तो मैं आपको बता दूंगा इन सारी जॉब्स के बारे में, मैं हर एक एक पर्टिकुलर एलडीसी, स्टेनोग्राफर, वार्डन की वैकेंसी निकली उन सब के लिए मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बालों पे मत जाना, मेरी आदत ऐसी है, मैं ऐसी बनाता हूँ। लोग मेकअप करके आते हैं, मैं मेकअप करके नहीं आता, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।